क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू एस ग्रुप से प्रारंभ होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन में आपने वर्ड हु, हुज, हुम, विच, वाट, वाई, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग सभी शब्द पढ़े हैं। लेकिन वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डब्ल्यू एस वर्ड का जो अर्थ होता था, जिस रूप में प्रयोग होते थे, उससे बिल्कुल उलट क्वेश्चन वर्ड के रूप में डब्ल्यू एस वर्ड का अर्थ दूसरा होता है। हर पाठ के अंत में या परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से पहले प्रायः डब्ल्यू एस वर्ड के शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी डब्ल्यू एस वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। तो डब्ल्यू एस वर्ड से यानी डब्ल्यू एस से प्रारंभ होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं हु। जब प्रश्नवाचक के रूप में हु आता है तो हु हमें क्या पूछता है? कौन, किसने, किसे और किसको। प्रश्नवाचक के रूप में हु की ये मीनिंग होती है, कौन, किसने, किसे, किसको। और ये क्या पूछता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? हु का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में व्यक्तियों के लिए, और बी में ऑब्जेक्ट के रूप में होम के स्थान पर। यानी जो प्रश्न आगे अपन उदाहरण देखेंगे तब पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट के रूप में, यानी जैसे हु इज़ योर फ्रेंड, अपन ऐसे कहेंगे हु इज़ योर फ्रेंड, तो यहाँ पर अपन सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं कि आपका मित्र कौन है। ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे रूप में आता है कर्म के रूप में। और अगला है हुज। हुज का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसकी। हुज के द्वारा प्रायः अधिकार और स्वामित्व के बारे में पूछा जाता है कि ये किसका है, किसकी है। जैसे अपन हिंदी में कहेंगे ये पेन किसका है, या कमरा किसका है, या घर किसका है, इस प्रकार से पूछते हैं, यानी उसके मालिक का नाम पूछते हैं। तो हुज का प्रयोग किसका, किसकी, किसके, यानी अधिकार और स्वामित्व को बताने के लिए, पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द के रूप में विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। विच यानी कौन सा या कौन सी, ये उसका हिंदी मीनिंग है। और विच के द्वारा प्रायः क्या पूछा जाता है? सब्जेक्ट के रूप में व्यक्तियों वस्तुओं में से चुनाव हेतु, यानी 2 या 3 अधिक वस्तु दी गई हो, उनमें से आपको एक चयनित करनी है, चुनाव करना है। जैसे कह दे अपन कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद है, या कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा विषय प्रिय लगता है। तो ये जो कौन सा, कौन सी आते हैं, उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द विच आता है। तो सब्जेक्ट के रूप में व्यक्तियों और वस्तुओं में से चुनाव के लिए। और दूसरा हु या वाट के बदले भी विच का प्रयोग किया जाता है। वाट साधारण सा शब्द है। वाट जो तीसरे से शुरू होता है उस क्लास में भी आता है। वाट का अर्थ होता है क्या या कौन सा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्य पूछताछ के लिए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें वाट साधारणतः काम में लिया जाता है। वाई का अर्थ होता है क्यों या किस लिए, यानी प्रश्नवाचक के रूप में हमें क्यों कारण पूछता है। किस लिए कहें तो भी कारण पूछता है, तो कारण या प्रयोजन जानने के लिए प्रश्न में वाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, किस जगह। तो वेयर के द्वारा प्रश्नवाचक शब्द के रूप में स्थान की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रश्न में किसी स्थान के बारे में पूछना हो तो वेयर आता है काम है प्रश्न में। हाउ किस प्रकार या कैसे। हाउ का प्रयोग कार्य, हालचाल, उम्र, आवागमन के साधन जानने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड यू आर, हाउ डू यू डू, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि तुम कितने वर्ष के हो, तुम क्या हालचाल क्या है तुम्हारा, तुम कैसे हो, इस प्रकार के। और हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी आप विद्यालय किसके द्वारा जाते हो, कैसे जाते हो, इस प्रकार के शब्द। हाउ मैनी यानी ये संख्यात्मक है, इसका प्रयोग कितना, कितनी, यानी गिनने जाने वाली संख्याओं के लिए, गिनी जा सकने वाली संख्याओं के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या जानने के लिए प्रश्नवाचक के रूप में काम में लिया जाता है। हाउ मच इसका अर्थ भी कितना या कितनी होती है, लेकिन ये वस्तुओं या व्यक्तियों या धन की मात्रा जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हाउ लॉन्ग यानी ये समय पूछता है। हाउ लॉन्ग यानी समय से तक, यानी कब से कब तक। ये कार्य की अवधि या समय जानने हेतु हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हेयर, इस प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जानने के लिए डब्ल्यू एस वर्ड और एच वर्ड का उपयोग किया जाता है।
तो क्वेश्चन वर्ड्स जो WS ग्रुप के हैं जिसमें H भी शामिल है, यह सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 3 से शुरू होकर चाहे कौन सी भी परीक्षा दें उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन शब्दों को याद रखने से प्रत्येक विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। यानी जो WS वर्ड हमें क्या पूछते हैं इस सारणी से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और इसको याद करके प्रश्न के अंदर आपको क्या उत्तर देना है वो यूजेस, ये जो यूजेस लिखा हुआ है ये सारे उसके सामने, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो भी यूजेज हैं अभी मैंने बताए हैं। अब उदाहरणों के द्वारा हम अगले पैराग्राफ के अंदर समझते हैं। यानी सभी जो WS वर्ड है वो किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, यानी किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। इसका उपयोग जब आप क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे या फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी WS वर्ड आपके काम आने वाला है, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करें। अब हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सभी WS वर्ड ग्रुप से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यानी WS वर्ड से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं और आप किस प्रकार से उनका उत्तर दे सकते हो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास शुरू। WS वर्ड के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और उनका अभ्यास। सबसे पहले लेते हैं हु का अर्थ अभी आपने देखा, कौन, किसने, इस प्रकार से इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे हु आर दे, वे कौन है, यानी व्यक्तियों का नाम पूछ रहा है कि वे कौन है। दूसरे में देखें हु कीप्स द की, चाबी कौन रखता है, तो इसमें भी व्यक्ति का नाम पूछा है, उसके स्वामित्व का पूछा है। और हु डिड यू सी देयर, तुम्हें वहाँ किसने देखा, यानी यहाँ पर भी व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो हु का प्रयोग व्यक्ति या संबंध को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है हु। इसके उत्तर में प्रायः व्यक्तियों का या वस्तुओं का नाम आता है। हुज जिसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, ये भी संबंधवाचक ही है। हु जो आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं कि हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन वो उसका अर्थ भी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर संबंध पूछने के लिए हुज का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में किया जाता है जब होता है इसका अर्थ किसका, किसकी, किसके। हुज बुक्स आर दिस, ये पुस्तकें किसकी है। हुज बुक्स आर दिस, यानी ऑब्जेक्टिव है बुक्स के बारे में पूछ रहा है कि ये पुस्तकें किसकी है। हुज स्कूटर डिड यू ब्राइंग, तुम किसका स्कूटर लाए, यानी यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि तुम किसका स्कूटर लाए, यानी उसके संबंध में पूछ रहा है वो। तो इस प्रकार से हुज। और अगला है वाट का अर्थ होता है क्या, जो सामान्य प्रश्नों के लिए होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट पुट यू इन द ट्रबल, तुम्हें समस्या में किसने डाला। और व्हाट इज दिस, ये क्या है। इस प्रकार के प्रश्न वाट से बनते हैं। विच कौन सा, कौन सी, कौन से। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है। तो यहाँ विषय के बारे में पूछ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास, कक्षा में सभी विद्यार्थियों में से सबसे उम्र दराज कौन है, यानी सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन सा है। इस प्रकार से कौन सा, कौन सी के लिए विच का प्रयोग होता है। व्हेन समय के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी इसके उत्तर में समय पूछा जाता है, कब या समय से तक के लिए व्हेन का प्रयोग होता है। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, यानी किस समय पर उठते हो, समय का ज्ञान पूछ रहा है। व्हेन विल एग्जामिनेशन ओवर, परीक्षा कब समाप्त होगी। तो यहाँ पर भी समय की सारणी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। वेयर यानी कहाँ, इसके द्वारा प्रायः स्थान के बारे में पूछा जाता है, जगह के लिए। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका उत्तर होगा स्थान। कोई व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, कोई भी व्यक्ति उस स्थान का नाम बताएगा। जैसे हम राजस्थान के अंदर रहते हैं तो वेयर डू यू लिव का उत्तर हो जाएगा वी लिव इन राजस्थान। अगर अपने देश से बाहर चले जाएंगे, पूछेंगे वेयर डू यू लिव, तो अपन कहेंगे आई लिव इन राजस्थान इन इंडिया। अगला वेयर डिड सरदार भगत सिंह बॉर्न, सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो यहाँ पर भी स्थान का नाम पूछा जा रहा है। इस प्रकार से वेयर का प्रयोग स्थान को पूछने के लिए किया जाता है। तीसरा उदाहरण देखें, वेयर डज ही कीप हिज, ये स्पेलिंग गलत है। बुक्स BOOKS, BOOKS बुक्स होगा। तो वेयर डज ही कीप्स हिज बुक्स, वो अपनी पुस्तकें कहाँ रखता है, तो ये भी जगह का नाम पूछ रहा है। वेयर विल दे गो टुमारो, कल वे कहाँ जाएंगे, यानी वहाँ पर भी स्थान का नाम पूछा जा रहा है कि कल वो कहाँ जाएंगे। अगले WS वर्ड में लेते हैं वाई को।
वाई का अर्थ होता है क्यों, यानी वाई हमसे कारण जानना चाहता है। जिस भी प्रश्न में वाई का प्रयोग होता है उसके उत्तर में कारण बताया जाता है। जैसे पहले प्रश्न को अपन देखें, वाई डिड पुलिस अरेस्ट जुगन, पुलिस ने जुगन को गिरफ्तार क्यों किया, यानी जुगन ने ऐसा क्या कार्य या अपराध किया जिसके कारण पुलिस ने अपराध के कारण उसको गिरफ्तार किया। तो कारण पूछ रहा है। वाई डज सी वीप, वह क्यों रोती है, यानी रोने का कारण क्या है। वाई डिड दे बाई कार, उन्होंने कार क्यों खरीदी, यानी कार खरीदने का कारण पूछ रहा है। वाई डू यू गो टू स्कूल डेली, तुम प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हो, तो यहाँ पर भी आपके रोज़ स्कूल जाने का कारण पूछ रहा है। आगे लेते हैं हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार। हाउ का अर्थ होता है कैसे, ये स्थिति या हालचाल जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ इज शी नाउ, वह अब कैसी है, यानी उसकी स्थिति पूछ रहे हैं। हाउ डू यू डू दिस ऑल, तुम ये सब कैसे कर लेते हो, यहाँ पर कैसे का प्रयोग हुआ है, यानी हालचाल स्थिति जानने के लिए इसका हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितना या कितनी या कितने। इसका प्रयोग संख्यात्मक गिनने योग्य संख्याओं को जानने के लिए प्रश्नवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं या कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल, विद्यालय में कितने विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे कितने भाई है, यानी भाइयों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मैनी रुपीज़ आर देयर इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट के अंदर या जेब में कितने रुपए हैं। तो इस प्रकार से संख्या को जानने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। हाउ मच, इसका अर्थ भी कितना या कितने होती है। ऐसी संख्याएं जिसको गिना नहीं जा सकता उनके लिए हाउ मच का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे हाउ मच मनी डिड लैंसो वांट, लैंसो को कितने धन की आवश्यकता थी। ये शायद 10वीं के पाठ के अंदर आया हुआ है कि लैंसो को कितने धन की आवश्यकता थी, यानी धन की मात्रा पूछ रहा है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन जग, जग में कितना दूध है, तो जग को दूध को गिना नहीं जा सकता इसलिए मात्रा है, तो मात्रा को पूछने के लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। हाउ फार, यानी कितना दूर। तो हाउ के साथ नए शब्द जोड़ करके इनका अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फार जोड़ा गया है, फार का अर्थ होता है दूर। हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम योर होम, विद्यालय तुम्हारे घर से कितना दूर है। हाउ फार इज द मून फ्रॉम अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हाउ फार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज WS वर्ड से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। आगे और अभ्यास करने के लिए परीक्षा से पहले नई एक्सरसाइज क्वेश्चन टैग की समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो नई एक्सरसाइज प्रस्तुत की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।